हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें अगेन आउटपुट बताना है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक सी आउट है और उस सी आउट में हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं स्वैप टू नंबर्स. दैट मीन्स ये प्रोग्राम है दो नंबरों को स्वैप करने का. तो यहां पर हमने न्यू लाइंस लिखी, स्वैप टू नंबर्स. उसके बाद एक और सी आउट लिखा हुआ है जिसमें सिर्फ प्रिंट हो रहा है डैश 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 डैश, लास्ट में न्यू लाइन. इसके बाद कुछ वेरिएबल्स यहां पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं. पहला वेरिएबल है num1, दूसरा वेरिएबल है num2 और तीसरा वेरिएबल है temp. अब इन num1 और num2 की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं. तो सबसे पहले यहां लिख रहे हैं सी आउट इनपुट नंबर 1. तो हम यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं यूजर से. फिर उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा ले रहे हैं सी इन, जिसमें हम num1 की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे हैं. फिर एक और सी आउट का यूज करा है जिसमें लिखा है इनपुट नंबर 2, या फिर आप सेकेंड नंबर भी लिख सकते थे जैसा आपकी क्वेश्चन में लिखा है. हमें अभी लॉजिक समझना है, आंसर सही आना चाहिए बस. और हमने यहाँ पर सी इन करा num2. फाइन. उसके बाद हमने स्वैपिंग के लिए लिखा कुछ यहाँ पर. सबसे पहले हमने लिखा है temp इक्वल्स टू, यहां पर हम टेम्पररी वेरिएबल के अंदर num2 की वैल्यू पास कर रहे हैं और num2 वेरिएबल में हम num1 की वैल्यू पास कर रहे हैं. और इसके बाद हमने प्रिंट करा दिया है सी आउट. सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रिंट कराया और फिर सेकेंड नंबर प्रिंट करा दिया. तो फर्स्ट नंबर num1 और एनएल करके हमने यहां पर सेकेंड नंबर भी प्रिंट करा दिया. सो सी आउट सेकेंड नंबर num2 और हमने फिर से स्किप सीक्वेंस का यूज करा है. सो ये हमारा प्रोग्राम है और हमें बताना है कि इसका इनपुट आउटपुट क्या आया है. तो ये हमारी हो गई आउटपुट स्क्रीन. सबसे पहले यहां 2 लाइन छोड़ के प्रिंट हुआ स्वैप टू नंबर्स. फिर उसके बाद यहां पर डैश 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 डैश, फिर न्यू लाइन से इनपुट फर्स्ट नंबर. फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट दिया यहां पे 10. फिर आया इनपुट सेकेंड नंबर, हमने फॉर एग्जाम्पल यहां इनपुट दिया 20. फिर उसके बाद यहां लिखा है तो जो हमारी वैल्यूज हैं, मान लीजिए ये है हमारा temp, ये है हमारा num1 और ये है हमारा num2. सो num1 में वैल्यू हमने इनपुट दी 10, num2 में वैल्यू हमने इनपुट दी 20. यहाँ पे हमने temp में क्या करा है, num2 की वैल्यू असाइन कर दी तो temp की भी वैल्यू हो गई 20 और num2 में वैल्यू असाइन कर दी मैंने num1 की. तो यहाँ पे num2 की वैल्यू हो गई अब यहाँ पर 10. फाइन. लेकिन यहाँ पर इसके बाद एक लाइन नहीं लिखी है. वो क्या है कि हमने temp की वैल्यू num1 में डाल दी. ये अगर लिखा होता स्टेटमेंट तो ही हमारा स्वैप हो पाता नंबर, बट ऐसा स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा है. तो यहां पर जब सी आउट होगा फर्स्ट नंबर 10 आएगा क्योंकि वो 10 ही है अभी भी. सेकेंड नंबर भी 10 ही आएगा. तो यहां पर एक लॉजिकल एरर हो गई एक स्टेटमेंट की जो हमने नहीं लिखी थी. लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं था, हमसे सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा है कि आउटपुट क्या आया है प्रोग्राम का. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. नंबर 1 की जो वैल्यू है वो भी 10 रही और num2 की वैल्यू है वो भी 10 ही रह गई. सो दिस इज द आउटपुट.